मेरी बात सुने, आप पुलिस वाले तो और मैं वाजे वाली वर्दी कोई लगते हैं। खुद अंदर से उभरता है वो रंग जो बाहर बिखेरता है तितली के पुरों पर। मैं हुण चोरी ना करा ते की करा, रोटी खानी भुख नहीं लगी को मार देंगे। और रोई ना रोई। 4-5 साइकिल चुके 6-7 ने जेबां पाड़ियां, कड्डो ना मैनू गालियां। जगह भला जोर दी नाल ही सिद्धू मूसे वाला बन गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद की ड्रामेबाजियों में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज हम करेंगे और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें और मज़ेदार बातें। आज हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज़ के कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर फजल एवान साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कुछ सवाल हैं। जी, सबसे जी। पहले तो हम शोबिज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ईद का दिन है, ईद का दूसरा दिन है, जी, तो जी। आप मुझे ये बताइएगा कि ईद पहले ज़्यादा अच्छी होती थी या अब ज़्यादा अच्छी होती है? जब आप छोटे थे ऑब्वियस। मेरा ख्याल है कि उम्र के हर हिस्से के हिसाब से ईद, बचपन में ईद का अपना एक मज़ा होता है, जवानी में कुछ और जैसे मेरी एज तक पहुँचते हैं तो फिर बात कुछ और होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एज का अपना मज़ा है। फिर भी जैसे कि हम जब छोटे होते हैं ऑब्वियसली तब हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, इतनी सोचें नहीं होती हैं, जी। ठीक है। तब बच्चों को सिर्फ ये होता है कि नए कपड़े पहनने हैं, ईद लेनी है और गिफ्ट्स होंगे, सब बस यही होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ऑब्वियसली फिर जिम्मेदारियां होती हैं, काम होता है, फिर हर चीज़ उठना बैठना सब देखना पड़ता है। लाइफ का हर हिस्सा अच्छा होता है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि बचपन जो होता है वो एक ज़्यादा बेहतरीन हिस्सा होता है, जिसमें हम लोगों को सोचना समझना बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ करना होता है। आपकी बात से बिल्कुल ठीक है। मतलब बचपन बचपन ही होता है। कौन ऐसा शख्स आपको दुनिया में मिलेगा जो कहेगा जी बचपन मेरा अच्छा नहीं था? बचपन हर किसी का हसीन होता है। और जवानी में जब आप पाँव रखते हैं देन जिम्मेदारियां, कमाने की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, और आप ये पूछना चाहें कि जी तीनों स्टेजेस में, यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, तो वो यकीनन ज़्यादा आपको जो मज़ा आता है वो बचपन में, जब आपने ईदी लेनी होती है। बिल्कुल ऐसा उसके बाद तो दोनों स्टेजेस में ईदी देनी होती है आपने। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाँ जी। मज़ेदार बात बताऊँ, मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है ईद की? जब ईद पे जब हम सुबह उठते हैं ना, मैं औरतों की बात नहीं करूँगी, लड़कियों की बात नहीं करूँगी, जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जब हमारे सारे कह लें कि ईद का पहला दिन होता है, चाहे वो छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या कोई जवान है, सब ने शलवार कमीज पहनी होती है। वो सब रंग इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं मुझे कि मैं मोस्टली ना अक्सर ऐसा होता है जब बाबा या भाई या फिर वो जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं स्पेशली टेरेस पे जाके देखती हूँ क्योंकि सब शलवारों कमीजों में होते हैं। जिनसे मिलो वो शलवार कमीज, हमारा ट्रेडिशन उस दिन इतना अच्छा लगता है, एक अजीब सी खुशबू है ईद के पहले दिन में। आपकी अच्छा बात बिल्कुल सही है, बड़े सही बात आपने की है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि त्यौहार के हवाले से मैं आप ही की बात में ऐड करूँगा कि वो एक बकौल शायर, खुद अंदर से उभरता है वो रंग जो बाहर बिखेरता है तितली के पुरों पर। क्या बात है। तो ईद के हवाले से चूँकि मैंने जैसे कहा ना कि एक माहौल बना होता है, हमारे इर्द गिर्द सब खुश होते हैं। वो खुशियाँ जो हैं वो हमारे हर लम्हे में, एक एक लम्हे में हम सिमट कर हमारे सामने आती हैं, और दैट्स वाई हमारी ईद जो है वो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपने इस शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे अपना आगाज़ किया? इस शोबिज़ को मैंने थोड़ा सा जब एक दो दोस्त थे उनके साथ आना शुरू किया, तो मैंने फ़ील किया कि वो बच्चे, लड़के या लड़कियां जिनको शोबिज़ में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन उनके पास कोई इतना अच्छा ज़रिया नहीं होता कि वो अप्रोच कर सकें और यहाँ तक मतलब काम कर सकें प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल जो है ना। तो इसको थोड़ा सा फिर स्टडी मैंने करना शुरू किया कि मैं देखूं कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। अपने एक्सपीरियंस की वजह से, चूँकि मैं बेसिकली जो है लाइफ इंश्योरेंस का बंदा था, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स, मैं जिसके साथ बैठ के बात करता था, मेरी किसी हद तक कामयाबी ये थी कि बात उनको समझ में आती थी ना। तो मैंने वही चीज़ इस्तेमाल की, जो चीज़ें मतलब बच्चों को सिखानी चाहिए, मैंने वही बातें उनको बताई कि बेटा शोबिज़ में आने से पहले ये आपका माइंडसेट, आपकी एजुकेशन। सबसे पहली बात जो मैं अपने नए आने वाले बच्चों को, बच्चियों को जो मैं बताता था, पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट आपने करना है, फिर इस तरफ आना है।
तो जितनी आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी समझ बूझ, आप उतना अच्छा काम कर सकोगे और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकोगे। ਓਏ ਅੱਗੇ ਲਾ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਨੱਕ ਨੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ कौन कौन ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ नहीं मैं नहीं चोरियां करता ਉਹ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋ ਨਾ मेरी बात सुने, आप पुलिस वाले ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ लगते ही है। माफ कर दो जी, एक बार माफ करा दो जी, मेहरबानी थोड़ी इतना दिन है। ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ अच्छा भाजी रुक जाओ, आप नीचे नहीं बैठे, खड़े हो, खड़े। आप यहाँ पे क्यों आए? अगर आप पुलिस वाले हैं तो ये कौन है? ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ कोई नहीं आवाज़ दो तीन बेली ने जेडे मेरे मुखालफ ने, बाकी सारे प्यार करते मेरे नाल। ਕੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਚੂਸ ਗਿਆ भुख लगी होना कि बंदा की कर सकता है। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ 300 ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ अच्छा ਥੱਲੇ मेरी ਬੈ बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। थले पे। बैठ जाए, बैठ के बात करें, बैठ जाए। नीचे नहीं बैठे आप, ऊपर ही बैठे। ये आपका थाना नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ आपका ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थाना नहीं है ये, ठीक है ਇਹ ये। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ मेरी बात सुनिए, आप इनको यहाँ क्यों लेकर आए? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ तो ये थाने थोड़ी है, जाए नहीं जाए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ मैं एक बारी माफ करा दो जी, मैं एक बारी माफी करा अच्छा दो। बैठे बैठे। ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ये ਫੇਰ बताइए, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ इनका जुर्म क्या है? ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ क्या ਪਿਸਤੌਲ चोरी किया है इन्होंने? ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦਾ 버ਗਰ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ये और ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਖਵਾ तो उनको भूख लग रही होगी, आप खिला देते। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੱਲਿਆਂ ਖਾਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਕਿਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮਾਈ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ आप क्यों पकड़ के लाए? क्या चोरी कर लिया उन्होंने? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਨੇ ਵੇਚਦੀਆਂ हाँ फिर ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ मेरी ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ बात सुने, ਰੋਣਾ मारे ਰੋਣਾ नहीं उन्हें, मारे नहीं, ठीक है, बैठ के तहम्मुल से बात कर ले। ਤਾਂ ਹੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਉਣਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾ ਨਾ ਪਵਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, 4-5 ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੇ, 6-7 ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜੀਆਂ। ਕੱਢੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, 12 ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ। ਫੀਸਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ। ਏਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮਖਾਣਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਕੱਢੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ। मैं क्या सी गाना सुना अच्छा चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं, अभी तक आपने बड़े से बड़ा चोर कौन सा पकड़ा है? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चोर रही हूँ, ठीक है, वो ਤੁਹਾਡਾ आप ਮੂੰਹ पकड़- ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਰ ਗਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਜੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਂ? आप दोनों मेरी बात सुने, आप मेरा शो खराब कर रहे हैं, ठीक है? मेरे पास इतने मोअज़्ज़िज़ गेस्ट आए हुए थे, आप लोग अपना ये सारा गंद लेकर मेरे शो में आ गए हैं। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। वालेकुम ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। आप मुझसे वादा करें कि आप चोरियां करनी छोड़ देंगे, मैं आपको काम करवा दूंगा। वाह 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 वाह, अच्छी बात की उन्होंने, अच्छी बात की है। देखो जी, चोरियां कहते छड़िए कि हर शय महंगी होई जांदी सारे है, पढ़ो यार। हुंदा नहीं मेरा गुजारा। कल दी चोरी मुक गई सी, अज करनी सी दोबारा। इन्हें मैनू फड़ लिया, रस्से नाल बन लिया, नाले जुत्तियां भी मारियां। लत मेरी सोजी गई है, बाह मेरी टुट गई है, लत्तां वादू दियां मारियां। मैं होर मारनी है तेनू। कड्डो ना मैनू गालियां। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे कुछ सवाल हैं। 1500 का ना करना। अच्छा, अगर कोई चोर किसी बच्चे की चॉकलेट चोरी कर लेता है तो उसका क्या जुर्म, क्या उस पे आप क्या क्या कहते हैं, आपकी दफा कौन सी लगाएंगे उस पे, कौन सी 420 वाली दफा लगाएंगे उस पे? मैनू लावांगा दफा 400 फिटे में। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੜੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜੂਸ ਲੱਭ ਲੇਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਸਰਜੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਲਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ तेरे को बैठ जाए नौजवान, बैठ जाए। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं। ऐसे मैंने जाल छाड़ के वेला, मेहरबानी तेरी। मैं अच्छा नहीं मेरे चोरी कर। गेस्ट आए हुए हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। 1500 तो करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ। पैसों के अलावा कोई बात नहीं आपके पास। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, मैं सच्ची चोरियां आपको छੱਡ। काम लगा दें, वहाँ पर भी चोरियां करने लग जाए, नहीं जी, मैं पर्स गायब हो जाए वहाँ पर भी। सच्ची मैं चोरी नहीं करता, सच्ची। सच्चे सिर नाल तौबा करना, मैं अंदर चोरी नहीं करा। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ मैं सिर तो सोचना ना ज्यादा। ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਭੰਨ ਦੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਮਾਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇਰੀ। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने भी देखा कि हमारे शो पर बहुत ही मज़ेदार दो लोग आए थे, पुलिस और चोर। ईद का दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ जाता है। मैं आपकी होस्ट आयशा शेख आपको खुदाफिज करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज फिर आपको मज़ा आया होगा हमारे शो में, बहुत ज़्यादा लाफ्टर्स के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी सुनी आपने। जैसे कि आपने सर से बात की, हमने उनकी भी सुनी। मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मज़ा आया होगा। खुदा हाफिज़।